सर डाउ फ्यूचर्स 166 अंक नीचे है, ऊपर है, माफ कीजिएगा। नास्डैक फ्यूचर्स में 30 अंकों की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। यूरोप के बाजार हरे निशान में ठीक ठाक है। कच्चा तेल 68.5 के पास कंट्रोल में है। रुपया हमारा एमपीसी के बाद रिकवर हुआ है और 13 पैसे ऊपर है सर। नया जी 24,600 हम्म, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे जो हम ट्रेड कर रहे हैं वो ठीक नहीं, थोड़ा सा वो डेटा के लिहाज से खराब है। 1,80,00,000 शेयर पुट में है और वो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। एक बार 24,600 को पार करने की कोशिश की थी, बीच में गए भी, लेकिन थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ रहा है, ऐसा ये साफ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी जो आज अगर समझो आखिरी सपोर्ट रेंज 24,450 24,550 की, हम उसमें एंटर तो कर गए, करेक्ट। 24,450 के नीचे ज़्यादा समस्या है, तो 100 पॉइंट का क्वेश्चन है आपके पास, 1 घंटे में आगे 3.5 की, उससे ज़्यादा ना घटे। वो है जब तक जितने कमज़ोर चल रहे हैं चल ही रहे हैं। अब एक इवेंट तो निकल गई पॉलिसी की, दूसरी इवेंट निकलना बाकी है आपकी आज ट्रम्प की रात की जो भी कार्रवाई होती है। करेक्ट। 24,600 के नीचे अगर टिके रहेंगे 3 बजे तक तो थोड़ी सेलिंग प्रेशर रहेगी। वो 24,450 550 की रेंज में कहीं ना कहीं सेटल करेगी। ऊपर में रिकवरी अगर आती है तो आपको 24,650 से 24,725 की रेंज में सप्लाई आती हुई दिखेगी, क्योंकि ऊपर में डेटा भी जो है ना 24,700 पर कॉल राइटर्स 2,15,00,000 शेयर हैं, तो 24,700 के ऊपर जाकर टिकना भी मुश्किल काम है। तो वहाँ पर उसके आसपास आते ही प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। अब आइए बैंक निफ्टी 55,500 के ऊपर इसको निकल के टिकने में मुश्किल आती हुई दिख रही है। तो पहली इसकी मजबूती का संकेत 55,550 के ऊपर 600 के ऊपर टिकने पे ही आएगा, तब तक कमज़ोरी है। नीचे में 55,000 55,200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जो ना टूटे तो बेहतर है। सो बेसिकली क्या है कि पूरा डेटा इस तरह से बता रहा है कि मार्केट शायद आज किसी तरह का डिसीजन लेने के बजाय कल तक का इंतज़ार करना चाह रहा है। एटलीस्ट जिस किसी का भी खरीदारी का डिसीजन है वो तो कल तक पोस्टपोन करेंगे ही, क्योंकि पता नहीं ट्रम्प शाम को क्या कह देगा। जब आपको पता है कि वो कहने वाला है, वो भले ही कम खराब बोले या ना बोले, उसके बाद आप 150 पॉइंट ऊपर ले लेंगे निफ्टी में। ऐसा तो है नहीं कोई कल अगर ट्रम्प ने कुछ खराब ना बोला तो 200 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर ही खुल जाएगा निफ्टी, वैसा भी है नहीं। सो आई थिंक लोग वेट एंड वॉच वाले मूड में हैं इस वक्त, और इसलिए बेहतर यही है कि पोजीशन हल्की रखें, कम से कम रखें। देखेंगे डेटा भी यही बता रहे हैं कि नीचे में 55,000 बैंक निफ्टी पर, ऊपर में 55,500 ये रेंज है। निफ्टी पर 24,450 24,550 सपोर्ट रेंज है। 24,635 750 की रेंज थोड़ी रुकावट की रेंज, सिंपल। तो इसी रेंज में आप ट्रेड करें, ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है वही चलेगा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर कमज़ोर ही हैं, कोई वहाँ पर रिलीफ वाली बात है नहीं। सबसे बड़ी चीज़ ये कि अगर अब प्रॉब्लम ये कि आमतौर पर मिड कैप स्मॉल कैप शेयर खरीदते हैं लोकल फंड्स जी। अब लोकल फंड्स को भी जब एफआईएस की बिकवाली दिखती है और जब बाजार का मूड थोड़ा ढीला दिखता है तो वो भी प्रीफर करते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप तो बाद में कभी भी खरीद लेंगे, कहाँ जा रहे हैं। वो भी लार्ज कैप खरीद के लिक्विड रहना चाहते हैं और वो शेयर खरीदना चाहता है जो घटे कम नेचुरली। सो इसलिए वहाँ पर सपोर्ट गायब है। मेरे ख्याल से रिटेल की सबसे बड़ी समस्या वहीं के लिए कि उन्हें वहाँ प्रेशर दिख रहा है।